नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है राज्यसभा से, जहां राज्यसभा में बीजेपी ने कांग्रेस इंडी अलायंस को ऐसी पटकनी दी है कि कांग्रेस का पूर्ण रूप से सूपड़ा साफ हो गया है और बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। जो काम आज तक कांग्रेस नहीं कर पाई, जहां नेहरू से लेकर के इंदिरा और जितने भी नाम रहे, राजीव, वो सब फिसड्डी साबित हुए और राज्यसभा में आंकड़ा बीजेपी ने इतिहास रचने का जो मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं। अनुरोध करूंगा कांग्रेस के इस झटके को राहुल सोनिया के इस पूर्ण रूप से, कहीं ना कहीं राहुल सोनिया गांधी को यह झटका लगा है, इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिए। क्योंकि अब उपराष्ट्रपति का जो चुनाव था वो तो पूर्ण रूप से बीजेपी ने राज्यसभा से ही अपने को फतेह किला था वो फतेह कर दिया है। तो बढ़ते हैं, आपको पूरी खबर दिखाते हैं, पूरा आंकड़े दिखाते हैं। बस अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। अब बिना आपका वक्त गवाए उन आंकड़ों की तरफ लिए चलते हैं, जो आंकड़े आज कांग्रेस के लिए चिंता का विषय बन चुके हैं। और लेकिन वो कांग्रेस चिंतित तो नहीं दिख रही है। आज भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी का घमंड जो है वो शायद आसमान पर है। उनके जो गुस्सा किसी व्यक्ति के लिए नाश का कारण बनता। और राहुल गांधी संसद से लेकर के सड़क तक केवल गुस्से में ही नजर आते हैं। जब वो संसद में सदन में बैठे होते तब भी उनका एटीट्यूड, बैठने का आप देख लीजिए कि आम लोग कैसे बैठते हैं और राहुल गांधी का बैठने का एटीट्यूड कैसा होता है, वो भी आप जरूर देखते होंगे। तो देखिए पहले आंकड़े, और आंकड़ों पर कमेंट में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर देते रहेगा। ये राज्यसभा के आंकड़े हैं जो कि बीजेपी ने किस प्रकार से इस पूरे के 245 को भगवा रंग में रंगा है। इसके पूरे आंकड़े हम आपके सामने दिखाने जा रहे हैं। एक एक बिंदी मतलब एक एक सीट मतलब एक एक सांसद। और ये पूरा आंकड़ा है, 245 सीट पूरे राज्यसभा में है और उसमें 12 सीटें नामित हैं। अब बढ़ते हैं आंकड़ों की तरफ, एक एक आंकड़े आपके सामने लिए आते हैं। अब आंकड़ा जो आपके सामने है, सबसे पहला आंकड़ा आपको बता दें जो कि है, देखिए 245 में से अभी आपके सामने आ गए, मैंने दिखा रहा है 245 थे। इन 245 में नंबर गेम समझिए। ये आप इस ग्राफ को देखिए, इसमें एनडीए, इंडिया और अदर्स। लोकसभा में एनडीए के पास, इसलिए मैं दिखा रहा हूं दोनों सीटें क्योंकि अभी राज्यसभा के में मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव होने हैं, इसलिए मैं आंकड़ों को दोनों को साथ में रख रहा हूं। राज्यसभा नीचे इसको बताऊंगा। लोकसभा में एनडीए के पास 293 सीटें हैं, इंडिया के पास 233 सीटें हैं, कुल 543 सीटें हैं। 17 अन्य के पास में है। यानी लोकसभा का नंबर गेम है 293 और 233 का, 293 वर्सेस 233। अब देखिए राज्यसभा में जो आंकड़ा बदला है, ये आंकड़ा आपको एक सीटों वाली बीजेपी जनसंघ कहां पहुंच चुकी है और ये जो कांग्रेस थी वो कितना नीचे आ चुकी है। इस वक्त एनडीए का आंकड़ा 134 सीटों का हो गया है। जी हां, 134 सीटों पर राज्यसभा में पहुंच चुकी है और 121 ही बहुमत का आंकड़ा है। यानी कि सीधे तौर पर क्लीन स्वीप किया है राज्यसभा में बीजेपी ने। इसके अलावा इंडिया अलायंस के पास 76 सीटें हैं, 35 अन्य के पास। यानी कुल मिलाकर ये 245 सीटों में 134 सीटें बीजेपी, 76 पर इंडिया अलायंस। कांग्रेस का ये हालत है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में, इसे कहते हैं दुर्गति। अब बढ़ते हैं आपको एक बड़े गेम चेंजर आंकड़े की तरफ। ये आंकड़ा आपको वाकई में हैरान कर देगा, स्तब्ध कर देगा, क्योंकि ये आंकड़ा अब आपके सामने है। ये आंकड़ा यकीन मानिए, जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ आपको हिलाकर रख देगा। ये है राइज ऑफ द जनसंघ बीजेपी इन राज्यसभा। यानी कि जब से जनसंघ थी 1980 में बीजेपी बनती है, 1980 में बीजेपी बनती है। जनसंघ से लेकर के, एक सीट से लेकर के अब तक का आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर करते रहेगा क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपको कहीं पर नहीं दिखेगी। 1952 में पहली बार सत्ता में आई। ये देखिए
जनसंघ और खाता खुलता है एक सीट से। एक सीट का जो खाता खुलता है उस जाकर के 1962-64 में 4 सीट पर पहुंचती है और उसके बाद 1972-74 में ये आंकड़ा 14 सीट का हो जाता है और 1982-84 में जो 14 सीट थी वो जाकर पहुंच जाती है 8 सीटों पर। मतलब आपको बता दें इस वक्त इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी। इंदिरा गांधी की मृत्यु का यहां पर कहीं ना कहीं ये जनसंघ को नुकसान हुआ था क्योंकि देश में इंदिरा के लिए लहर पैदा हुई और जो 14 पर जनसंघ थी वो क्योंकि बीजेपी का फाउंडेशन भी हुआ था, जनसंघ बीजेपी में विलय, तो ये 1982 में 84 में 8 सीट पर पहुंच गई। लेकिन वही 8 सीट वाली पार्टी 1988-90 में 17 सीट पर पहुंचती है। यहां 17 सीटों पर पहुंचती है, यानी 8 सीट से जस्ट 17 यानी कि 2 गुना पहुंच गई। क्योंकि इस वक्त राम मंदिर का आंदोलन और रथ यात्रा का आगाज हुआ था आडवाणी के, इसलिए इस वक्त बीजेपी अपना सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। बारी आती है 1990-92 की। बाबरी मस्जिद का विध्वंस, राम मंदिर आंदोलन पूर्ण रूप से चरम पर और बीजेपी पूर्ण रूप से पूरे देश में अपने आप को फैला रही थी। जो 88-90 में 17 सीटों पर थी वो 2.5 गुना बढ़कर के 45 सीटों पर पहुंच जाती है 1990 से 92 के बीच में। लेकिन ये 1990-92 के बाद 2012-13 तक पार्टी को बहुत मेहनत करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी 2012-13 में 47 सीटों पर पहुंचती है, यानी कि कुछ भी कोई भी परिवर्तन यहां ज्यादा देखने को नहीं मिलता। लेकिन एकाएक आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुनामी और ये सुनामी कांग्रेस को लेकर बहा कर ले जाती है। 2022 में जो आंकड़ा 47 तक था 2012-13 तक, वो बढ़कर के सीधे तौर पर छलांग लगाता है 101 सीटों का और 101 सीट पर पहुंचती है बीजेपी, जो मात्र एक सीट पे जनसंघ 1952 में थी वो 101 सीट पर पहुंचती है। और एक बात आपको बता दें, 101 सीट का आंकड़ा बीजेपी ने अपने भी रिकॉर्ड को तोड़ा था और कांग्रेस तो कभी इस आंकड़े पर पहुंच ही नहीं पाई है। यानी कांग्रेस कभी जीवन में नेहरू हो, इंदिरा हो, कोई हो, इस आंकड़े पर नहीं पहुंची थी। उसके बाद अब की बार जो चुनाव में 2025 का बीजेपी अपने बल पर 104 सीट राज्यसभा में लाई है, यानी कि ये मोदी की सुनामी, तूफान, जो भी कह लीजिए, जलजला, वो 104 सीटों का है। और 104 सीट, एक सीट वाली 1952 की जनसंघ, 104 सीट वाली 2025 की बीजेपी, नरेंद्र मोदी की बीजेपी, और इसे नरेंद्र मोदी का कहीं ना कहीं जादू तो हम कह ही सकते हैं। तो ये चूंकि जिस वक्त राम मंदिर विध्वंस, बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, उस वक्त भी बहुत ज्यादा आंकड़ों में जो उछाल था 17 से 45 गई, लेकिन ये आंकड़ा ये वाकई में प्रचंड बहुमत की तरफ दर्शा रहा है। अब आपको लिए चलते हैं एक सबसे प्रमुख आंकड़ों की तरफ, क्योंकि यही अब चर्चा में है और हमारे भी इस वक्त ये वीडियो दिखाने का यही मकसद था, खबर दिखाने का, क्योंकि ये आंकड़े आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वो आंकड़े हैं राष्ट्रपति पद का चुनाव। इसीलिए मैंने दोनों सीटों का दिखाया है, दोनों मतलब दोनों लोकसभा और राज्यसभा का दोनों दिखाया। अब यहां पर दोनों सीटों का, दोनों मतलब दोनों सदनों का यहां पर सीटें हैं। अलायंस वाइज सीट सिस्टम देखिए, लोकसभा में कुल सीट कितनी सीटें हैं? 542, राज्यसभा में कुल 240 सीटें हैं। इन दोनों को मिलाते हैं तो 782 सीटें हैं। मेरा इन दोनों को मिलाने का मकसद यह था क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव है, 21 अगस्त को अभी नॉमिनेशन होगा और 8 या 9 सितंबर को इसके चुनाव हैं, उसी दिन परिणाम आएंगे। और उपराष्ट्रपति के परिणाम चुनाव के लिए ये दोनों सदनों के लोग अपना मत डालते हैं, यानी कुल 782 वोट हैं चुनाव में उपराष्ट्रपति के लिए, जिसमें 782 में जो मेजॉरिटी का मार्क है, मतलब जिससे चुनाव जाएगा, बहुमत का जो आंकड़ा है वो है 392 सीटों का। यानी 782 में से 392 सीटें जो कैंडिडेट जीतेगा
वही भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा। अब आ जाते हैं, ये तो रहा आइडियल कंडीशन, यानी ये होना चाहिए तभी वो भारत के उपराष्ट्रपति बनेगा, इतना उसको सीटें, इतने वोट मिलने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं इन आंकड़ों की तरफ। ये एक एनडीए का आंकड़ा, ये है इंडिया अलायंस का आंकड़ा। इंडिया अलायंस लोकसभा में अन्य के साथ 249 सीट पर है, लोकसभा में एक 20 अन्य को इंक्लूड किया गया, इसमें 249 लाया। 106 यहां पर राज्यसभा में, जिसमें राज्यसभा में 30 अन्य को जोड़ दिया गया है, तो ये 106 का आंकड़ा पहुंचा है, यानी कुल ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ 355 की है। आते हैं एनडीए के पास। एनडीए लोकसभा में 293 है और 134, जैसा मैंने अभी बताया, राज्यसभा में है। तो ये 293 134 मिला करके 427 एनडीए की स्ट्रेंथ बन रही है, यानी 355 वर्सेज 427। अब जो कैंडिडेट उड़ेगा वो एनडीए का एक होगा और दूसरा इंडिया अलायंस का होगा। चूंकि बहुमत का आंकड़ा 392 का है, यानी 392 वोट का है, तो 427 ऑलरेडी एनडीए की स्ट्रेंथ है। इन 427 में 392 लाना, यानी कि ये सीधे तौर पर जो उपराष्ट्रपति बनना है वो मेजॉरिटी 392 का आसानी से क्रॉस करेगी, जो है वो एनडीए, यानी कि बीजेपी का उपराष्ट्रपति बन रहा है। और ऑपोजिशन हो सकता है इतना स्ट्रेंथ को देखते हुए ऑपोजिशन अपना वाइस प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट ही ना उतारे, यानी 21 अगस्त को ही हो सकता है फैसला हो जाए, नॉमिनेशन ही ना कोई करे ऑपोजिशन में। लेकिन सुनने में आ रहा है कि ऑपोजिशन चाहता है कि कम से कम चुनाव तो हो, पैसा तो बर्बाद हो, क्योंकि इनका काम ही है पैसा बर्बाद करना। ऑपोजिशन का ये पैसा बर्बाद करना चाहते हैं देश का, जबकि इनको पता है ये हारेंगे, फिर भी चुनाव में करोड़ों रुपए फुकवाएंगे और जनता के समय को और सांसदों के समय को बर्बाद करेंगे। यही है असली लोकतंत्र कांग्रेस का, जहां पता है हार तो होनी है, लेकिन फिर भी कहेंगे हम लड़ करके हारेंगे। ऐसे क्या, अब आप खुद ही बताइए। तो ये है पूरे आंकड़े। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आपने आंकड़े देख लिए, ये आंकड़े थे कांग्रेस के पतन के, कांग्रेस का हार के, जनसंघ से आज तक बीजेपी के 1 से 104 तक, और आज राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से लेकर के नीचे सभासद प्रधानी तक बीजेपी ने पूरा कब्जा जमा लिया है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। आप सभी से चाहेंगे इस पूरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और आगे कुछ प्रोडक्ट्स हैं लोरियल शैम्पू के, जो आप जाकर खरीद सकते हैं, हमारे हाथों को सशक्त कर सकते हैं, और प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया, आप जाकर उसे बाय कर सकते हैं। बने रहिए, आगे उसका प्रोडक्ट का ऐड देख लीजिए। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। घुंघराले बेकाबू बालों से परेशान है? पेश है लोरियल पेरिस लिस अनलिमिटेड शैम्पू, प्रोकैरेटिन से भरपूर। प्रोकैरेटिन और तेलों का मिश्रण आपके बालों को 72 घंटे तक चिकना और फ्रिज-फ्री रखता है। हर दिन सैलून जैसे चिकने बाल। लोरियल लिस अनलिमिटेड, क्योंकि आप इसके लायक हैं। इसका अनोखा फॉर्मूला बालों को गहराई से पोषण देता है, उलझन को कम करता है। लोरियल पेरिस, क्योंकि आप खास हैं। नीचे प्रोडक्ट लिंक से खरीदें और हमें आर्थिक सशक्त बनाएं।